Assalamu alaikum and a very good morning, students. I hope you will be doing good at home. You probably know about the pandemic situation. So ICMS school system again started the online classes to ease you. So here we go with the studies. I am your biology teacher, and as you know that we were doing cellular structure and function, so we will continue it from page number 78, and your topic is vacuole. Vacuole is discovered by Antony van Leeuwenhoek in 1676. And what is a vacuole? A vacuole is a fluid-filled sac bounded by the single membrane. ठीक है, ये एक ऐसा फ्लूइड बैग होता है जो कि बाउंड हुआ होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, और उस सिंगल मेम्ब्रेन का नेम क्या है? टोनोप्लास्ट. अब वैक्यूल जो है वो किन चीज़ों से ड्राइव्ड हो रहा है? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ER एंड गोल्जी बॉडीज़. ER इज़ एन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? ये इसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, और गोल्जी बॉडीज़ जो है इसकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है. नाउ वैक्यूल जो है वो एनिमल सेल में भी मौजूद है हमारे पास, और वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में भी मौजूद है. तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो क्या है? लार्ज मौजूद है, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर हमारे पास फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं. अब प्लांट सेल क्या है? इसके पास लार्ज वैक्यूल है, और ये बाउंडेड किससे हुआ होता है? टोनोप्लास्ट से. यू कैन सी इन द डायग्राम. और ये क्या चीज़, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है सेपरेशन में. सेपरेशन किस चीज़ की सेपरेशन हो रही है? कि वैक्यूल के इन्वायरमेंट की और सेल के इन्वायरमेंट की. इन दोनों के इन्वायरमेंट को जो सेपरेट करता है वो है टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. क्योंकि वैक्यूल के अंदर डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद होते हैं. नाउ वी विल सी द फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, और वो किस चीज़ में हेल्प करता है? दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल. नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल. के वैक्यूल जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे पास? नंबर 1 इसका फंक्शन है फॉर्म्ड बाय फेगोसाइटोसिस. ठीक है, जो कि क्या है? सेल यूज़ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इनगल्फ. ठीक है, ये इनगल्फ में यूज़ किया जाता है प्रोवाइड एनर्जी, और इसका मेन काम क्या है? ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको? सेल को. दूसरा जो मेम्ब्रेन हमारे पास आता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनगल्फ करता है. ठीक है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को. दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पंप एक्स्ट्रा वाटर. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हमारे पास होता है, आपको पहले ही बता दिया है कि ये फ्लूइड फिल है, तो जाहिर है इस पर वाटरी होगा. तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा वाटर को पंप कर लेता है. इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर ये किस चीज़ में हेल्प करता है? मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ताकि वो जो सेल की एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ये उसके लेवल को मेंटेन रखता है, ना उसको एक्स्ट्रा होने देता है और ना उसको लॉस होने देता है. लास्ट इसका फंक्शन क्या है? कि सम प्लांट वैक्यूल्स कंटेन पिगमेंट्स. पिगमेंट्स आपको पता है कि कलर होता है, किस चीज़ में वो प्रोवाइड होता है? पॉलिनेशन के लिए यूज़ होता है, उसमें हेल्प करता है पॉलिनेशन में. दूसरा क्या है कि इसमें कलर्स की बात कर रहे हैं. कौन से कलर्स होते हैं? रेड एंड ब्लू पिगमेंट होता है, और दूसरा आपको पता है कि ये दोनों कलर्स किस में चाहिए होते हैं? पेटल्स के अंदर चाहिए होते हैं. तो दिस इज़ अ वैक्यूल, और प्लांट सेल के अंदर इनकी क्या फंक्शन आ रहे हैं वो हमने देख लिए हैं. नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइजोसोम्स. ठीक है, लाइजोसोम इज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यू इन 1955. एंड लाइजोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या मौजूद है? वर्क इन डाइजेशन. डाइजेशन में ये हेल्प आउट करता है. लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन, एंड सोम मीन्स कॉज बॉडी. तो कौन सी चीज़ की स्प्लिटिंग कर रहे हैं? ये एंजाइम्स की स्प्लिटिंग कर रहा है, और एंजाइम्स में भी एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक. ये किस चीज़ में ज़्यादा वर्कआउट करता है ये एंजाइम? ये एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा वर्क करता है. इफ़ दे बर्स्ट, अगर ये जो लाइजोसोम है ये बर्स्ट आउट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नेम जो है हमने सुसाइड बैग्स भी सुना है.
What is the composition of this? Composition protein, lipids and enzymes hai. We have already discussed about the lipids, protein and enzymes, so I'm not going to explain it in detail. Now what is the function of lysosome? Number 1 function इसका आ जाता है carry out intracellular digestion. Intracellular means internal digestion वो करता है. दूसरा इसका पॉइंट है autophagy, which is the self eating. ठीक है, ये self eating का काम करता है. It is a process of eating damaged organelles. जो कि डैमेज हो जाते हैं, जो वर्कआउट नहीं करते, वो organelles जो है ये खा जाता है. नंबर 4 इसका पॉइंट नंबर 3 इसका पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एज्ड सेल्स. एज सेल्स यानी जो पुराने हो चुके हैं होते हैं सेल्स, ये उनको भी डिस्ट्रक्ट आउट कर देता है. और हेल्प इन डेवलपमेंटल स्टेजेस. डेवलपमेंटल आपको पता है ग्रोइंग जो स्टेजेस होते हैं उसमें लाइजोसोम जो है वो हेल्प आउट करता है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नेम भी पहले ही हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि न्यूक्लियस क्या होता है. कंट्रोल सेंटर होता है. जैसे कि अब एक स्कूल है, उसको चलाने के लिए हमें हेड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी तरह जो है हमारे पास न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस जो है वो सेल का आप कह सकते हैं कि हेड पॉइंट है. इट इज़ अ कंट्रोल्ड सेंटर. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फिर इसको फाइंड आउट किया था. इट कंटेन्स मोस्ट जीन्स ऑफ सेल्स. अब ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारी जीन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के पास होती है. यहाँ पे डायग्राम से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये न्यूक्लियस की इन्होंने डायग्राम क्लियर की हुई है. इट इज़ कवर्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन. अब ये क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है. और उस मेम्ब्रेन का नेम क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? सेपरेट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ में हेल्प कर रही है? इनसाइड को आउटसाइड से दूर करने में, उसको सेपरेट करने में हेल्प आउट कर रही है. अच्छा, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास किन चीज़ों से बनी हुई है? प्रोटीन एंड लिपिड से बनी हुई है. इसमें अब आ गया हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि अंदर से बाहर लेके जाना मटेरियल को और बाहर से अंदर लेकर जाना. तो वो किसका काम है? वो पोर्स का काम कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास इसमें पॉइंट आता है न्यूक्लियोलिस. वो क्या करता है? आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है. नेक्स्ट इज क्रोमेटिन नेटवर्क. क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. देन इट कंडेंस एंड मेक अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं उस पर जीन्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. एंड एवरी ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. ये आगे क्या होते हैं? ये थ्रेड जो है वो आगे कंडेंस होते हैं यानी मिल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? हमारे पास क्रोमोसोम बनाते हैं. नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. फंक्शन इसका क्या है कि कंट्रोल सेंटर है. जब कंट्रोल सेंटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा जितना भी परफॉर्म कर रहा है फंक्शन वो सारा न्यूक्लियस करेगा. कंटेन्स हेरिडिटी मटीरियल. हेरिडिटी मटीरियल यानी कि पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है उसकी इंफॉर्मेशन सारी न्यूक्लियस के पास होती है. डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड राइबोसोम सिंथेसिस. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.